बच्चों क्या करना शुरू करें आज हम क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है तो बताएगा धन्यवाद। इसमें जो इसको हम बोलते हैं कार्बन की केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बन कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है? कार्बन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ, कार्बन कंबाइन होता है सल्फर के साथ, कार्बन कंबाइन होता है फॉस्फोरस के साथ, कार्बन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, समझ में आया बेटा? जानिएगा बोलो हाँ। तो कार्बन इतने सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है और जो कंपाउंड्स बनाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, पहली बेसिक बात। दूसरी बात जहां समझ में नहीं आएगा पूछेंगे, ठीक है समझो। दूसरी बात जो बात आती है कि why carbon form large number of organic compounds? Question number 2. Why carbon forms large number of organic compounds? जब बात करते हैं ऑर्गेनिक की तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की केमिस्ट्री। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने सारे हैं और रोज नए बन रहे हैं कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है? तो इसके कई सारी बातें हैं। पहली बात कैटिनेशन, आज बेसिक पढ़ा रहा था। ठीक है, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब पता है? नहीं पता? कैटिनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कैटिनेशन बनाता है। कैटिनेशन का मतलब कार्बन 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 n बॉन्ड्स, इनफाइनाइट बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन। समझ में आ गया? क्यों बना सकता है? देखो बेटा क्या, अब जैसे कार्बन के नीचे कौन आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे कौन आता है? जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जैसे कार्बन n बॉन्ड्स बना सकता है तो सिलिकॉन को भी सिलिकॉन 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 बहुत सारे बॉन्ड्स बनाने चाहिए आया, पर सिलिकॉन नहीं बनाता, 9 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाते, बॉन्ड टूट जाते हैं। तो कैटिनेशन कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, उसका पहला रीजन है कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन को हमने क्या बोला? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब वो आपस में इतने सारे लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि कैटिनेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब देखो क्या, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये 356 किलोजूल होती है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो कि 435 किलोजूल होती है उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि जब आप कार्बन में लंबी लंबी चेन में एटम जोड़ते जाओगे तो बॉन्ड के स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और बॉन्ड अगर वीक होगा तो टूट जाएगा। समझा बेटा? पर अब क्योंकि कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सबसे ज्यादा नंबर में सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा किसकी आती है? हाइड्रोजन की। ठीक है, इसलिए कार्बन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बढ़िया कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, यहां तक आ गया? यहां तक आ गया? कार्बन के आप कितने से एटम जोड़ो, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि टूटेगा। अब क्योंकि कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है इसलिए कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकता है। ठीक है, दूसरा पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। आजकल आप बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बैलेंस बॉन्ड जरूर पढ़ेंगे। पढ़ लिया होगा, आज के वीडियो जाके देखना, आपने पढ़ लिया होगा आज के वीडियो में होगा। तो कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड होता है? 4। और वो 4 बॉन्ड्स को यूज कर सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने के लिए, है ना बेटा? जैसे C Cl 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 C H H H H C F F F F, है ना बेटा?
यहाँ तक समझ में आया? तो पहली रीजन क्या, कैटिनेशन, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्योंकि कैटिनेशन दिखाता है। दूसरा कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या बोला, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। आपने मल्टीपल बॉन्ड सुने, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का बनना। किसका, डबल, समझ में नहीं आ रहा, बेटा समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, बोला आपने बेटा, डरना नहीं। आपको पता है पूरी प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट है, इसको रखो सी एन और ओ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जो सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कोई नहीं आता, सबसे ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है पूरी प्रोडक्ट टेबल की 3 एलिमेंट। ठीक, तो कार्बन आपने सुना होगा एल्केन्स बनते हैं, जैसे ये CH4, ये एल्केन आता है। उसके बाद एल्कीन आता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन आता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बनाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड O बनाता है, साइनाइड्स में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है ना। अब देखो ना, आपने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप सुने, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, अभी पढ़ोगे आगे जाके ग्रुप। तो इतने सारे, क्योंकि अब सब में देखो क्या है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि वो कैटिनेशन दिखाता है, लंबी चेन्स बनाता है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। अब देखो ना, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, पर भगवान ने हाइड्रोजन को सिर्फ बोला बेटा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कैटिनेशन दिखाता, नहीं दिखाता। अब वो बेचारा एक ही बॉन्ड बना सकता है, ऑल्दो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, पर वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, आ रही है, इसलिए कैटिनेशन नहीं दिखा सकता। ठीक है, समझ में आया? तो कितनी बार होगी, पहली कैटिनेशन, दूसरी टेट्रावैलेंसी, तीसरी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। पता लग गया कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसीलिए कार्बन क्या है, लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, तो वो इतनी सारी चीजें कर पाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसको हटा दूंगा, बाकी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, उसमें नोट कर लेंगे, नोट्स में। ठीक है, क्या हटा दिया सर, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं कि भैया हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो मैं क्लासिफिकेशन पे नहीं जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन पे छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। अभी हम सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हमने बोला दूसरा टॉपिक मेरे पास आता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करें? ठीक, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 3 फॉर्मूले बना रखे हैं। ठीक है, पहला है कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान देना, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, ठीक, फिर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, अभी टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसको लिखना है वो साथ साथ लिख सकता है, जिसको अभी नोट बनाना है वो साथ साथ लिख सकता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बाकी हम रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला हमने, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला तरीका कौन सा, पढ़ो साथ साथ पढ़ो। पहला तरीका कौन सा, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा तरीका कौन सा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और तीसरा तरीका कौन सा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो अब सीखना इसमें क्या है, जो कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, क्या बोला, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते। जैसे ऊपर का CH3 है, CH2 होल 4 CH3, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, या मैंने लिखा CH3 CH2 होल ट्वाइस CHO, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते।
ठीक है, अब देखो एक चीज सुन लो, सिर्फ इतना याद रखना है इन सारे फॉर्मूलेस को बनाने के लिए कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, बस। क्या होने चाहिए? कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, बस। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैंने बोला इसको कैसे लिखेंगे? अब यहां पे बोले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो देखो क्या ध्यान देना, कितने सी है वो गिनो पहले। एक सी है यहां पे CH2 होल 4 है, यानी कि 4 सी है, और एक दे रहा 4 और एक 5 और एक 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम बनाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 2 3। ठीक है, इस वाले कार्बन एटम में कितना हाइड्रोजन एटम है? 1 2 3 हो गए। अब बाकी ये बचे हुए 4 कार्बन एटम है, उन सब पे 2 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझना बच्चों? अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम ना तो कार्बन दिखाते हैं ना हाइड्रोजन दिखाते हैं, पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, क्या बोला, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा तो उसको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, सारे के सारे कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो जहां से स्टार्ट हो गए 1, ये हो गया पहला कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन एटम? 6। तो आप ऐसे करोगे, जिगजैग बनाओगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6। ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दिखाने के लिए ऐसे लाइन दिखाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे लाइन दिखाओगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन दिखाओगे, कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाओगे। समझना? ठीक, यहां पर सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन इस कंपाउंड। इज दैट क्लियर? आया अच्छा हो सबको? आ रहा है? सेकंड में आते हैं CH3 CH2 CHO, CH2 का होल प्लस, मतलब कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक, अब आ गया पक्का? ठीक है, अब पहले वाले कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 2 3, है ना? फिर अगले 2 कार्बन एटम में कितने कितने हाइड्रोजन है? 1 2 1 2। एग्रीड? समझ आ बच्चों? मनोबल समझ आ रहा है? बेटा समझ आ रहा है? और यहाँ पे क्या है? CHO, यानी कि C के साथ एक H है और एक O है। ठीक, अब क्या ध्यान रखना है? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, क्या ध्यान रखना है बच्चों? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी। इस कार्बन में कितने बॉन्ड है? 1 2 3। इस कार्बन में कितने बॉन्ड है? 1 2 1 2 3 4। इसके कितने है? 1 2 3 4। इसने कितने है? 1 2 3 4। इसने कितने है? जोर से बोलो। अबे इस कार्बन एटम में कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बना रखे। बोलो ना, तुम्हें रेडियम नहीं है क्या? तो अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, अब यहां पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, है ना बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा करना है, तो पढ़ लिया है, ऑक्टेट तो पढ़ लिया ना तुमने। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ये याद रखना है। नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। कार्बन कितने? 4। मेरी ख्याल से समझ में आ गया। ठीक है, अब बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन एटम को। चौथे कार्बन एटम में क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O दिखाना है और H दिखाना है। फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका H दिखाना है, CH2 वाला H नहीं दिखाना। समझ में आ गया? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये बनाने हैं साथ साथ। चलिए जल्दी बनाओ, बना के दिखाओ। मैं कंपाउंड लिख रहा हूं। ठीक है, अपने आप बनाओ। क्या यहाँ पे कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है बच्चों, जगह बहुत गिर रहा था ना ये, इसलिए मैंने दोबारा से लिखा।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपाउंड बना रहा हूँ, आप लिखेंगे। अच्छा पहले मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, अभी क्योंकि प्रॉब्लम आएगी आपको। ओके देखो बेटा इधर देखो, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस, ऐसा बना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इस C ये जो CH3 है 2 बार है, तो ऊपर नाम ये जो CH3 है 2 बार, ठीक है, ये C और ये C के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन में ये 2 कार्बन एटम अटैच है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, एग्रीड आया। इस कार्बन पे ये 2 CH3 अटैच है, एक कार्बन यानी कि CH3 और CH3 आया, ठीक है, ऐसे CH3 और ये भी आया बच्चों, ठीक है। अब बॉन्ड लेंगे रोटेशन देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, लंबी चेन देखो, लंबी चेन में वैसे तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, पर लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन मतलब 1 2 3 4 ऐसे देख लो, 1 2 3 4 ऐसे देख लो, तो मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एग्रीड, समझ में आया। अब 2 और 3 के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, नहीं है भाई, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। और देखो इस 2 पे सपोज इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, सपोज यानी कि 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, मान लिया। अब देखो 2 कार्बन एटम पे एक CH3 अलग से है, हाँ 2 कार्बन एटम पे एक CH3 अलग से, इसको तो मार्क नहीं किया ना हमने, आया। और थर्ड कार्बन एटम पे एक CH3 अलग से, इनको बोलते हैं साइड चेन्स, तो साइड चेन्स का लिखेंगे L, 2 पे एक CH3, 3 पे एक CH3, हो गया। अरे आया भाई, 2 पे एक CH3 अलग से है, 3 पे एक CH3 अलग से है, खत्म, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखना मोबाइल ना अरे यहाँ देखो, एक और बना लो, मुझे बनाने दो, अभी बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, फिर बोला C 1 2 3 C, फिर CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कि 3 CH3 है, ठीक है, ध्यान रखना, 1 C 2 C 3 C, और ये तीनों C इस कार्बन एटम से अटैच है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ, ये 3 CH3, ठीक है, इससे अटैच है, इस कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है, तीनों के पास 3 H है, तीनों के पास कितने H है, 3 H है, हो गया, हो गया। फिर ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, इस कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आया। फिर ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, जो फिर खुद 3 कार्बन एटम से अटैच है, आया, ठीक है, और इन तीनों कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन एटम है। जितने कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतनी ज्यादा केमिस्ट्री होगा, ठीक है बच्चा, ज्यादा हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में जितने कार्बन एटम उनको अलग कर लो, क्या बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन में जितने कार्बन एटम है उनको अलग कर लो, और गिन लो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो लंबी चेन बना दो 6 कार्बन एटम की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एग्री। अब देखो डबल बॉन्ड इसके बीच में 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आ गया, ठीक है। फिर देखो क्या है, इस C पे 2 CH3 है, और इस C पे भी 2 CH3 अलग से है, और ये इस किस C पे 1 2 कार्बन एटम पे 2 CH3 है, एक CH3 2 CH3 है, 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 पे भी 2 है, एक CH3 2 CH3, ये हो गया इसका बॉन्ड है,
आ रहा है बेटा? पक्का पक्का? तो कॉम्प्लिकेट करेंगे ना धीरे धीरे, आज मैं इसी को टाइम बताऊंगा। आया बच्चे? चलिए बनाइए। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है? Cn का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C Cn का होल ट्वाइस, ठीक है? थोड़ा सा मॉलिक्यूल को ना कॉम्प्लिकेट ना करें, है ना? बहुत इजी हो गया। Cn का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड Cn का होल ट्वाइस, ठीक है जी? ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे 2 Cn है। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ऐसा रखो ना, CNO 4 3 2, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? Cn, C और N, C और N, C और N, C और N, तो कार्बन में एक बॉन्ड यहाँ बनाया, कितने बॉन्ड बनाएगा? बेटा समझ में आया? टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है। 1 2 3 1 2 3, इसके 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड 1 2 3 4। सबको आया? पक्का? अब देखो क्या मैंने आपको बोला, कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा जो भी एटम, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है उसको बोलते हैं हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। कार्बन और एक्सेप्ट कौन होता है? एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। आया? उसको हम मॉडर्न नोटेशन में दिखाते हैं, ठीक है? ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा इसका। 1 2 3 4 चेक करना, 1 2 3 4 हो गया। 2 और 3 के बीच में है, ठीक है? अब ध्यान देना प्लीज। हम अब 2 और 3 को मानने तो इस पे एक ये 1 2 3 n 1 2 3 n 1 2 3 n 1 2 3 n, यहाँ पे कार्बन लगा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। आया? नहीं आया? पक्का? सही है कि गलत है? गलत है। दोबारा देखो, CC, इस पे 2 कार्बन, ठीक है? ठीक है, इस पे 2 कार्बन, ऐसा तो यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड C आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को दिखा सकते हो। आया? आया बेटा? अब मैं अगर बोल दूं ऐसा मानना है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, C, ठीक है? यहाँ देखना, Cn का होल 4, Cn का होल 4, ठीक है? पक्का? ठीक, तो क्या बोलोगे? एक C है, उस पे एक C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन की कितनी वैलेंसी? 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, सबकी होगी पूरी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? ये कार्बन एटम बीच में, इधर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड N, इधर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड N, इधर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड N, इधर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ यार, कार्बन दिखाओ ना दिखाओ, मॉडर्न नोटेशन में आपको आया? पक्का? नहीं। क्यों? C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। या तो मैं ऐसे ना दिखाऊं ना, मैं ऐसे दिखाता हूं। अब आपके देखेंगे कि कौन किसने कितना काम किया। देखो मैंने बोला CH3 का
होल ट्वाइस सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH SCOH, ऐसे दिया CH ठीक है, या लिखा CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CHO ऐसे बना के दिखाएंगे आप लोग। लिखिए इस कंपाउंड को, लिखिए यहाँ पे, कोशिश करिए बनाने की। हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, देखते हैं पहले कौन बनाते हैं। पहले आप बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे बच्चों। देखिए बेटा, चलिए एक बार और देखिए, बस फिर इसको आज होमवर्क करेंगे आपको करने के लिए, फिर आप करते रहिएगा। सी पहले CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि एक C है ना जिसका डबल बॉन्ड C है H, इस C के साथ दो C अटैच है 1 और 2, और दोनों C के पास 3 हाइड्रोजन आइटम है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3, एग्री? ठीक है, इस C के साथ दो C अटैच है, इस C के साथ दो C अटैच है, दोनों के पास CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड है, C के साथ H है। अब इसको बनाना है, देखो COOH है, COOH कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के 4 बॉन्ड 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड 1 2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड। अरे आया नहीं आया? कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है एक के फंड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है? इस कार्बन पे डबल बॉन्ड OH है, डबल बॉन्ड OH आया। इस कार्बन में 1 2 और 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर 1 अगर हम इसको मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो ये वाला कार्बन छूट गया, यानी कि 2 पे एक CH3 है। आया बेटा? कुछ प्रॉब्लम समझ में आ गया? गुड यार। यहाँ पे सेम ये देखो CH3 का होल ट्वाइस, देखिए बोल किधर, देखिए CH3 का होल ट्वाइस, ये C है, डबल बॉन्ड है, C है, C के साथ एक H है, फिर CHO है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और एक H। कार्बन की 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी। अब इस कार्बन में 2 CH3 अटैच हैं, C और C, इन दोनों में 2 H हैं, 2 H हम बना देंगे, क्या प्रॉब्लम आ गई? आ गया? अब लॉन्गेस्ट चेन लो, लॉन्गेस्ट चेन हमने ये ले ली, बना दो 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब यहाँ पे CHO है, डबल बॉन्ड O और एक H, यहाँ पे H। अगर ऐसे छोड़ दोगे तो इसका मतलब कार्बन, खाली नहीं छोड़ना, H है तो H दिखाओ। आया? फंक्शनल ग्रुप वाला H है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, आया? ठीक, यहाँ पे CH3 है, ये रहा, इस कार्बन पे एक CH3 ऊपर जाएगा, चला गया, डबल बॉन्ड आएगा, आ गया, ठीक है? समझ में आ गया? अब बेटा ये लास्ट एक चीज और बता दूं, ध्यान रखना, ध्यान से रखना, CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि इसके साथ 3 CH3 अटैच है। चलो पहले बनाओ, ये होमवर्क है, घर से करके लाओगे। बस ये याद रखना कि जो CH3 ऐसे ब्रैकेट में दिया होता है ना, इसमें कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो साइड चेन होता है, साइड में लगाना पड़ता है। CH3 कभी बीच में नहीं आता, समझ में आया? CH3 हमेशा साइड में आता है, नीचे, बीच में कभी नहीं आएगा CH3, समझ में आया? पक्का? ये हो गया आज का काम, इसको नोट कर लो, बाकी कर लेते हैं फिर ब्रेक के बाद। अभी आज स्टार्ट किया है, धीरे धीरे चलेंगे आगे।